दूं कि जब संघ री बात आवे तो एक मानसिकता हर आदमी रे मानसिकता आवे कि संघ है जो बीजेपी रे फेवर में काम करने लग रही है और संघ है जो एक कम्युनिटी स्पेशल एक हिंदुत्व रे विचारधारा पर काम करने लग रही है और दूसरी जगह कम्युनिटी है जी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बात करी जाए तो बीरे विरोधी तो किसी योगा में या किसी जिम में जाते हैं तो मैं मुकेश जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो मुझे मारने के लिए हम क्या है कि हम गड़बड़ ये कर देते हैं कि भारत को पिछले 100 सालों में बांध के देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, जय विगणम। आप लोग घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय विगणम। साथियों आज आपने सागे है भाई साहब और परिचय लेवा और एक पहला तो आपने बता दूं कि सरसों है जो बड़ी शानदार खड़ी है। पीछे रो बैकग्राउंड आप देख सको कि लोगों की जब फसला अच्छी हो तो देश अपना आप खुशहाली हो सी कहने की जरूरत ही कोनी आपने। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपको भी बहुत बधाई। अच्छा भाई साहब, आपका पहले तो परिचय बताओ कि जय विगणम ऑडियंस है बिना आप परिचय पूरा परिचय बताओ कि। परिचय साहब बहुत छोटा है। श्रवण राय का नाम है मेरा और बीकानेर के एक छोटे से गांव केसर देसर से मैं आता हूँ। अच्छा एक चीज़ है कि एक संस्थाओं आप जुड़े रहो तो बीरे बारे में आप साथियों आपने बता दूं कि एक देश रे निर्माण में और देश री भागीदारी में एक और दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था बीरे पर भी एक काम करने लग गया। एक संस्था है एक संघ है बीरे बारे में आप चर्चा करा तो एक स्वदेशी जागरण मंच तो बीरो एक के उद्देश्य है और बीरे मैंने आप रोपद कही है और जिकी मूल विचारधारा है पा कही है। देखो स्वदेशी जागरण मंच कोई वैसे तो संस्था नहीं है, एक संगठन है। एक संगठन है जी। संघ का आनुषंगिक संगठन है जो आर्थिक विषयों पे काम करता है। संघ के आर्थिक विषयों पे, भारत के आर्थिक विषयों पे, अर्थव्यवस्था संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो चिंतन है भारत का, उस विषयों पे काम करता है। श्रवण जी एक चीज बीच में थोड़ा सा आपने टोकना चाहूँ कि एक मायड़ भाषा अपनी मारवाड़ी भाषा और मारवाड़ी भाषा में बोलना एक बहुत ही शानदार है और लोग जगह मारवाड़ी भाषा ने क्योंकि आपनो चैनल है जो मारवाड़ी भाषा रो तो थोड़ी सी मैं आ चाहूँ कि आप मारवाड़ी भाषा मेरे कोऑपरेट करो और मारवाड़ी भाषा बोलो तो बहुत शानदार। मारवाड़ी भी बोल सका आप और हिंदी भी बोल सका इसको कोई भी। तो आप अब जकी आपरी जगह विषय हो भी पर आप बताओ कि जो स्वदेशी जागरण मंच है बीरो मेन जी मूल विचारधारा है बा गई है। देखो स्वदेशी जागरण मंच की मूल विचारधारा यही है कि भारत को भारतीयता के आधार पर और भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय मूल्यों के आधार पर भारत को पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर करना, बस इतना सा फंडा है। इसके अंतर्गत जो तमाम चीज़ें हमें करनी हैं, जो लोगों को करना है, लोगों को जागरूक करना है इन विषयों के बारे में, बस उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तक लोगों ने ध्यान को नहीं कि स्वदेशी जागरण मंच है वो काई चीज है, इरे बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि इरो मेन जी सिस्टम है वो की। स्वदेशी जागरण मंच का रूप बड़ा विस्तृत है। वो कोई एक छोटे से शब्द में लोगों ने अपनी ऑडियंस हर घर में स्वदेशी हो, हर घर की रसोई स्वदेशी हो। स्वदेशी का मतलब ये हो गया कि हम भारत को खड़ा करने के लिए इन विषयों में क्या काम कर सकते हैं। बस मेरा मानना यह है कि आज हमारी प्रणाली क्या होगी, हम हर चीज़ में हर विषयों में विदेशी हो गए। पहले हम देखते थे अपने गांव में, गांव की अर्थव्यवस्था पूरा गांव मेंटेन कर लेता था, गांव बारे बाने जाने की आवश्यकता को नहीं। फिर धीरे धीरे क्या है कि आपा विदेशी मॉडल ले रहा, मारवाड़ी भाषा में आने लगी बात जानते को इंटरेस्ट ये लगे आपा विदेशी मॉडल ले रहा है और इरो विदेशीकरण कर बिल्कुल और आपा बिछड़ गया, लोगों पर निर्भर हो गया। साथियों एक बात बता दो, कई साल पहले एक बड़े देश हो जो आपा ने कहा मना करियो क्या लाल गेहूं देनी बंद कर दूंगा। बीटे में एक विद्वजन भारतरी प्रधानमंत्री की ताकत थी, बाकी हो कि अगर बंद कर दो तो मैं एक दिन भूखा रह लिया। लेकिन मैं विदेशारी ताकत आगे झुका कौन। ये क्या था, उनमें वास्तव में एक भारतीयता झलकती थी। आज आप क्यों लारे पड़े लोग, अपा कने बहुत खजानो है। आज अपा नौकरियां की तरफ भाग रही हाँ ठीक है, योग्य है वो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नौकरी से देश चल जाएगा? नहीं चलेगा। आज के युवाओं में क्या मानसिकता है अपने, केवल नौकरी से हम देश चला लेंगे, नहीं चल सकता। जब तक ये ले आ रही है, ये मेहनत कश मजदूर किसान जो काम कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो आप देश नहीं चला पाएंगे। और हमने कहीं ना कहीं इनकी उपेक्षा में इनको डाल दिया कहीं ना कहीं। साथियों श्रवण जी एक बहुत शानदार बात की ये बाकी है कि जब पहला पुराने टाइमर मैंने जब बूढ़ा बडेरा हा अपना बयान कटी मार्केट जाने की जरूरत को नहीं और जकी रोजमर्रा की जकी चीज़ा ही मैं आसपास रे गाँव में ही बिना
प्रोडक्शन करता और बीरो बंटवारो कर आप शरीर में वो आप भरण पोषण कराया करता। लेकिन आज बात जनरेशन आ चुकी है जगह गांव शहर और शहरों का दूसरे देश तक के मतलब अधीन हो चुका है। सीधी सी भाषा में कहता हूँ कि एक दूसरे कंट्रिया में अधीन हो चुके हैं अपना। तो बी पर स्वदेशी जो शब्द है भी अपन थोड़ी सी रूपरेखा झलक रही है। बिल्कुल आज रही की शिक्षा है, पिछले कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने इस शिक्षा ने मुझे नहीं लगता कि जो पर्याप्त जो काम होने चाहिए जो राष्ट्र के प्रति क्या हुए हैं, मुझे नहीं लगता हुए, क्योंकि ज़्यादातर इस शिक्षा ने बेरोजगारी ही पैदा की। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं हमें अपने जो दायित्व है, जो अपने पारंपरिक कर्तव्य है, वो निर्वहन करने में भी शर्म सी महसूस होती है कि मैं आज पढ़ लिया तो मैं ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। खेती से लोग दूर हो रहे हैं, क्यों? ये कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा में कमी है। तो आज की जो मेघालय की जो शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। श्रवण जी एक चीज पूछना चाहूँ कि जो एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला या देश रो कोई भी नागरिक है वो स्वदेशी किया बन सके, ज़्यादा उसको करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर को ले और उस घर के अंदर पहले दफ़ा तो वो अपना घर को स्वदेशी जो आस पड़ोस में जो चीज़ें वो खरीद सकता है। आस पड़ोस में जो छोटे दुकानदार जो रोजमर्रा की चीज़ है वो जी छोटे दुकानदार, हमें फ्लिपकार्ट अमेजोन इन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल की जनरेशन है बात तो सब ज़्यादा ट्रस्ट भी पर करे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं छोटे उद्यमियों को जो कुटीर उद्योग है उनको ख़त्म कराइए। बिल्कुल, आज कितने कुटीर उद्योग थे, हज़ारों की तादाद में जो कुटीर उद्योग जो बनते थे। मैं अगर उदाहरण के तौर पे भी बताऊं तो अपनी एक भारतीय कंबल आती थी, आज वो विलुप्त है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमने विदेशियों की चाल पे चलने का, मैं कहता हूं समय के साथ चलो, लेकिन क्या अपन मूल सिद्धांतों को भूल सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ स्टेबल नहीं होती है। बिल्कुल सही है। इनका जो अस्तित्व है वो ज़्यादा दिन का नहीं है। और हमें हिंदी बोलने में शर्म आ सकती है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने पे हम बड़ा गर्व करते हैं। अंग्रेज़ी सीखो, लेकिन हिंदी में शर्म नहीं होनी चाहिए। बस अपने आप को व्यवस्थाओं में डाल के भारतीय हो जाओ। अच्छा, एक चीज़ श्रवण जी, एक चीज़ मेरा कोई विरोध नहीं है कि बाहर विदेशों में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या करता है, हम अच्छी चीज़ें गुण कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये आपको बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा, एक चीज एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूँ, स्वदेशी रे सागे सब रोजगार रो भी मैं, क्योंकि आप ही बातों लग रही हो कि स्वदेशी रे सागे सब रोजगार भी मैं जोड़ सकूँ। बिल्कुल, स्वदेशी का मतलब ही ये शब्द है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो मैंने कहा ना आपको शुरू से ही कि पूरा अर्थ क्योंकि दुनिया चल कहाँ रही है, अर्थ वही तो चल रही है। बिल्कुल, वो पूरे अर्थशास्त्र का जो समग्र अध्ययन है वो स्वदेशी है। अच्छा, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन हो रही कि आप शुरुआत में बात करी कि जो स्वदेशी जागरण मंच है वो एक मतलब संघ जुड़ेड़ो है, संघ का अनुषंगिक संगठन है, संघ के आर्थिक विषयों पे काम करता है। ठीक है, मतलब संघ से जुड़ा हुआ है। सीधी सी भाषा में कहता हूँ संघ जुड़ेड़ो जरूर है, कोई ना कोई तरीका जुड़ेड़ो है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ेड़ो है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब संघ री बात आवे तो एक मानसिकता हर आदमी रे मानसिकता आवे कि संघ है जो बीजेपी रे फेवर में काम करने लग रहा है, और संघ है जो एक कम्युनिटी स्पेशल एक हिंदुत्व रे विचारधारा पर काम करने लग रही है, और दूसरी जगह कम्युनिटी है जी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बात करी जाए तो भी विरोधी। तो आकर सच चाहिए। देखो, मैं स्वयंसेवक हूँ पिछले 15 साल से, मैंने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी। लेकिन धरातल पे तो ये चीजें चल रही हैं। संघ कोई बीजेपी के फेवर में नहीं है, ना कांग्रेस के फेवर में। संघ हमेशा राष्ट्र की बात करता है। संघ उसके साथ है जो राष्ट्र निर्माण की बात करेगा, भारतीय जीवन मूल्यों की बात करेगा। संघ का किसी को किसी भी प्रकार से कोई, संघ हमेशा अंत्योदय से उदय की बात करता है, किसी का तुष्टीकरण की बात कभी नहीं करता है संघ। मैं तो आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा और उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जिनका प्रश्न आपके माध्यम से ये आया है, तो कहीं ना कहीं आपने सुना है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ एक बार इन विषयों पे आके और चर्चा करें, इस व्यवस्था में आए, तब पता चलेगा कि संघ क्या है। बाहर से बातें करने से नहीं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं संघ बीजेपी से जुड़ा हुआ है या नहीं है? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि संघ किसी पार्टी नहीं है। संघ पार्टी नहीं है।
संघ कोई पार्टी नहीं है, संघ एक संघ है और भारत निर्माण की गतिविधियों का कार्य करता है। संघ का उद्देश्य भारत पुनः अपने जीवन मूल्यों पे प्रतिस्थापित हो। संघ का ये उद्देश्य है। संघ किसी भी प्रकार से किसी पार्टी को कोई लेकिन एक दूसरो क्वेश्चन मेरो आप भी रही कि जो कई लोगों की विचारधारा है बा आया है कि संघ है जो हिंदुत्व पर काम करने लग रही है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिरे विरोध में करने लग रही है, तो आगे तक किसी का नहीं है। मैं अगर कहूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करूँगा तो इसमें गलत क्या है? हर भारत तो एक ऐसा देश है जो हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर समाज को ये बात कहता है कि आपको अपनी परंपराएं निभाने का पूर्ण स्वतंत्रता है। इसीलिए तो हम अनेकता में एकता कहलाए। बिल्कुल सही। दुनिया में ऐसी कौन सी कल्चर, कौन सी संस्कृति है जो आज भारत की संस्कृति के बारे में गलत प्रश्न कर सकती है? यहाँ तमाम वो लोग आए, हमने किन को नहीं अपनाया? यहूदियों को, क्रिश्चियन, किन को नहीं अपनाया? अगर ऐसा होता तो हम क्या है कि हम गड़बड़ ये कर देते हैं कि भारत को पिछले 100 सालों में बांध के देख लेते। बिल्कुल सही बात है। भारत 100 सालों का नहीं है। भारत की संस्कृति तो दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति है। रोम, मिस्र उनसे भी प्राचीन है और 5000 साल से पहले तो प्रूव कर दिया। हम अपने पे विश्वास नहीं करते, नासा पे कर सकते हैं। सही बात। तो हम 100 साल में बंद के रह गए, इसलिए ये भ्रांतियां पैदा हुई है। क्या मैं हिंदुत्व की या हिंदू की बात करूंगा तो गलत है? कोई गलत नहीं। मैं मुझे स्वयं को मजबूत करने की बात करूंगा तो क्या गलत है? आप अगर किसी योगा में या किसी जिम में जाते हैं तो मैं मुकेश जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो मुझे मारने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकता ना। बिल्कुल वही काम संग कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रही कि जो कि जैविक कनारी ऑडियंस है इन सब देशी और सब रोजगार के बारे में आप कहीं कहना चाहो? मेरा युवाओं से विशेष तौर पर यही निवेदन रहेगा कि जो योग्य हैं वो जाएं, नौकरियों में जाएं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएं नौकरी। लेकिन जो अपने दिमाग के अंदर जो आती है भावनाएं कि मैं इतना बड़ा पढ़ लिख लिया और उसके बाद भी क्या मैं ये खेत वाला काम करूंगा? मैं स्वयं किसान हूँ, आज भी कहीं ना कहीं किसी सेवा में होने के बाद भी मुझे ये जो व्यवस्था लग रही है, मेरे हिसाब से ये जिंदा रहनी चाहिए। और अगर अपन केवल नौकरियों के लिए बात करेंगे तो ये कल्चर जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम पैकेट वाले भोजन खाना शुरू कर देंगे। हमने अपनाया है, हम देखते हैं फील्ड में, शहरों में। और तो ये संस्कृति आज युवाओं से ही जिंदा रहेगी। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी पारंपरिक शिक्षा को, अपने पारंपरिक मूल्यों को न भूलें, मेरा युवाओं से विशेष आग्रह है। क्योंकि आने वाले समय में हमें ही इस देश का नेतृत्व करना है और कहीं ना कहीं सीधी भागीदारी जो देश को, राष्ट्र को जो बनाने की जो है वो हमारी ही है। हर समय ये व्यवस्थाएं नहीं रहेगी, क्योंकि उतार चढ़ाव आएंगे। तो उस समय अगर अपन मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो ही इस देश का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बड़ी दुनिया के अंदर बड़ी विचित्र जालसाजी हो रही है। मलेच्छों की जो नज़र है वो बिल्कुल ही भारत देश पे टिकी हुई है, क्योंकि हम दुनिया में आज हम हैं तो अलग ही हैं और हम दुनिया की ताकत है, इससे कोई रोक नहीं सकता। वेरी गुड। तो श्रवण जी बहुत अच्छी बातें की। और एक चीज़ मैंने बहुत शानदार लगी कि सब देशी और सब रोजगार दोनों जगह शब्द है बड़ा शानदार है। और यहाँ पर हर युवा ने काम करना चाहिए और युवा की जो सोच है बात जी श्रवण जी भाई साहब बताई भी साहब थोड़ी चेंज करनी चाहिए कि सिर्फ नौकरियां के पीछे न भागे और एक अच्छी संस्कार और अच्छी संस्कृति ने भी आगे ले चले। तो राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया और वीडियो ने दबर शेयर किया ताकि हर एक युवा तक आज की जानकारी है आप पहुंच सके। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।